हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेके आता ही रहता हूं और अपने पास जो नए प्रोडक्ट्स मैं खरीदता हूं उसके रिव्यूज भी आपके सामने लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो ऐसा ही कुछ नया प्रोडक्ट मैंने अपने क्लिनिक में ऐड ऑन किया है। हुआ क्यों, लास्ट मंथ हमारी एक एनएसके मोटर, मेरे ख्याल से 5-7 साल हो गए थे उसको, वो खराब हो गई। उस एंडो मोटर के ये यहाँ वाला जो पार्ट था वो उसमें से पहले बीच में से क्रैक आ गया था, वो 1-1.5 साल पहले ही आ गया था। फिर हमने एक्रेलिक से उसे जोड़ ताड़ के चला रखा था एंड फिर वो अब कंप्लीटली खराब हो गया। एंड कंपनी के पास जब हम पहुंचे तो दे आस्क्ड 18,000 रुपीज टू रिपेयर इट। अब फ्रेंड्स, आज के जमाने के अंदर तो 18,000 के अंदर दो एंडोमोटर आ जाए तो आ, मैं इतना पैसा एक रिपेयर एंडोमोटर पे स्पेंड नहीं करना चाहता था। एनएसके वैसे तो अच्छी कंपनी थी, TC2 उसका मॉडल नाम था मेरा। उन्होंने दो एंडोमोटर थी, दोनों के अंदर सेम ही प्रॉब्लम आई, वो नेक के पास से उसका प्लास्टिक ब्रेक हो गया एंड विच लेड टू खराब हो गई। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास जब मैंने फर्स्ट टाइम एंडोमोटर ली थी तो बहुत कम ऑप्शंस थे हमारे पास, जैसे एनएसके और मुझे अच्छे से याद है स्मार्ट के अंदर ही ऑप्शन थी ज्यादातर। लेकिन आज के टाइम में 7,000 से एंड 1.5 लाख के बीच में एंडोमोटर्स अवेलेबल है। तो अब जो मैंने एंडोमोटर लेनी थी तो मैंने ज्यादा हाई प्राइस रेंज की नहीं देख रहा था। मैंने कुछ 6 महीने पहले ये मोटोपैक्स ले चुका था जिसका मैं आपको ऑलरेडी रिव्यू दे चुका हूँ। तो आज जो मेरे पास एंडोमोटर मैंने बाई करी है और 1 महीने से यूज कर रहा हूँ उसका नाम है एंडो पायलट। ये सुपर एंडो कंपनी की है एंड डेंटल कार्ड के ऊपर ये मैंने 21,000 की खरीदी है। तो इस एंडो मोटर को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं एक एपेक्स लोकेटर, इनबिल्ट एपेक्स लोकेटर वाली एंडो मोटर चाह रहा था, तो और वो भी बजट फ्रेंडली चाह रहा था, तो आई चोज दिस क्योंकि सुपर एंडो की एक ये वाली एंडो मोटर भी मेरे पास अवेलेबल थी, तो जो कि काफी चीप रेंज के अंदर मैंने खरीदी थी एंड पास्ट 1 ईयर से मेरा फंक्शन पूरा कर रही थी। फ्रेंड्स, मेरे पास ये इतनी सारी, जैसे ये डेंट्स फ्लाई की भी है, ये नेपल किसी कंपनी की है और एनएसके की भी थी, मोटोपैक्स भी है। तो ये सारी मेरे पास तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आप लोगों को, फ्रेशर लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो एंडो मोटर की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन हो सकता है जब आप अपने क्लिनिक के लिए ज्वाइन परचेज करना चाहते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, क्योंकि आप तो नंबर ऑफ एंडोमोटर्स अपने क्लिनिक पे नहीं रखने वाले और एंडोमोटर हमारे ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए यानी आरसीटी करने के लिए एक इंटीग्रल पार्ट है और उसके बिना काम नहीं हो सकता। तो जब मैंने इस एंडोमोटर को फर्स्ट टाइम देखा, अपने हाथ में लिया, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आई वो क्या, यार ये तो बिल्कुल मोटोपैक्स जैसी लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आप इस के अंदर अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये पता ना लगे कि कौन सी मोटोपैक्स है और कौन सी ये सुपर एंडो की एंडो मोटर है। अकॉर्डिंग टू मी, जब मैं इन दोनों को अपने हाथ में ले रखा है, मोटोपैक्स थोड़ी सी भारी लग रही है एंड थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लुक दे रही है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट ये 48,000 की खरीदी थी, ये 21,000 की खरीदी है, तो प्राइस में हाफ से ज्यादा डिफरेंस है इसके अंदर। तो आई वुड से कि 80% तो है। अगर मैं जैसे एंडोमोटा का सबसे ज्यादा जो मेरे को और तो कुछ डिफरेंस पता लगता नहीं है, उसकी आवाज से मेरे को पता लगता है कि ये जो आवाज, जो फाइल को जब रोटेट करते हैं तो उससे कितनी आवाज कर रही है, उससे भी थोड़ा आइडिया लगता है। तो मोटोपैक्स भी काफी साइलेंट एंडोमोटर है एंड जो ये है ये भी कंपेरेबल है। अगर हो सकता है कि इन दोनों की आवाज हमारा ये माइक पिक ही नहीं कर रहा हो। अगर आपको नहीं आई तो इसका मतलब यही है कि इसके अंदर इन्होंने पिक नहीं किया, ये दोनों चल रही थी इसमें, वेरी साइलेंट एंडोमोटर्स। तो अब मोटोपैक्स के अंदर भी मैं इसको भी बहुत अच्छे से यूज कर चुका हूँ, उसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन ये मेरे पास ये आता है कि मैंने इसको क्यों चूज किया। फ्रेंड्स, मेरे को बजट फ्रेंडली चाहिए थी और एपेक्स इनबिल्ट चाहिए थी। तो सबसे ज्यादा बहुत सारी ऑप्शंस जो मैंने ऑनलाइन चेक करी उसके अंदर एक ये मेरी फिट बैठ रही थी। बाकी जो बाकी जितनी भी एंडो मोटर है उसके अंदर फंक्शन तो लगभग सेम ही होते हैं। जो हमें मेन चाहिए, मेन कौन कौन से चाहिए, एक स्पीड का, टॉर्क का, दोनों के अंदर ये कंट्रोल किए जा सकते हैं। हालांकि जो ये थोड़ी चीप वाली एंडो मोटर्स है, इसके अंदर मेरे को क्या लगता है, इसमें टॉर्क कंट्रोल बेटर नहीं होता। इसके अंदर जो ये टॉर्क दिखाता है उतने अच्छे से इसको रीड नहीं कर पाता है।
तो थोड़ा जब आप प्रीमियम लुक वाली प्रीमियम एंडो मोटर्स यूज करते हो जैसे डेंट्स फ्लाई का, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे के पास बेटर टॉर्क कंट्रोल है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये तो किसी लैब के अंदर ही टेस्ट करने के बाद पता लगेगा। जो मुझे एक्सपीरियंस से फील हुआ वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जब हम एंडो मोटर, अब ये दोनों तो सेम ही हो गए, अब मेरे लिए एक और इम्पोर्टेंट फीचर क्या चाहिए था मेरे को, कि मेरे को जब टॉर्क रीच हो जाए तो वो ऑटो रिवर्स हो जाए या ऑटो स्टॉप हो जाए। तो ये फीचर भी आजकल सारी के सारी एंडो मोटर्स के अंदर आता है। और वो है, बल्कि जो एक्स स्मार्ट प्लस जो आती है डेंट्स फ्लाई की, उसके अंदर जैसे रेसिप्रोकेटिंग मोड वो 75,000 रुपए की एंडो मोटर में मिलता है, एक्स स्मार्ट के अंदर वो जो लोअर मॉडल है उसमें मिलता नहीं है। और यही सस्ती वाली मोटर में बहुत सारी फीचर्स होते हैं। तो इनफैक्ट फीचर से तो ये लोडेड एंडो मोटर है, एंड प्रीमियम लुक भी दे रही है, फील भी अच्छी दे रही है। आई लाइक इट। और फंक्शन की बात करें तो सारे फंक्शन इसके अंदर है। इनबिल्ट एपेक्स लोकेटर हो गया, तो जैसे ऑटो स्टार्ट, ऑटो रिवर्स, ऑटो अपाइकल स्लो डाउन, क्योंकि अब उसको एंडो मोटर को उसके ब्रेन को पता लग रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं, टूथ से टच हो चुका है। तो जो एडवांस फीचर जो मेरे को जब फर्स्ट टाइम मैंने मोटर पैक्स में देखे थे बड़े अच्छे लगे थे, ये सारे के सारे फीचर इसके अंदर हैं। कुछ फीचर्स मोटर पैक्स के अंदर एक्स्ट्रा है, लेकिन वो यूज भी कम होते हैं। जो मैक्सिमम यूज करने वाले फीचर हैं वो इस एंडो मोटर के अंदर अवेलेबल है। फिर जो हमारी किसके अंदर फीचर वाइज इट्स लोडेड, प्राइस वाइज हाफ द रेट ऑफ मोटर पैक्स, और फील वाइज जो मेरे को लगता है तो मोटर पैक्स के ज्यादा नंबर दूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन प्राइस का भी तो डिफरेंस है। फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट जो एंडो मोटर को डिसाइड करने में बात आती है वो आती है इसकी ड्यूरेबिलिटी की। फ्रेंड्स, अब मेरे पास लॉन्ग टर्म रिव्यू तो है नहीं, इसको 6 मंथ हुए हैं, इसको 1 मंथ ही हुआ है इसको लिए हुए, बट इनको लेके ऐसा लगता है कि दे शुड बी ड्यूरेबल, हाथ में एक अच्छी फील आती है। और अगर वारंटी की बात करें तो दोनों 1 साल की वारंटी पे आती है, और दोनों में एक ही प्रॉब्लम है कि दिल्ली के अंदर मतलब कि शायद मेरे को इन हाउस इसकी कोई सर्विस नहीं मिलेगी। अगर इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को इनके सर्विस सेंटर में ही भेजना पड़ेगा। ये बॉम्बे डेंटल से ली थी तो मुंबई भेजना है, और ये डेंटल कार्ड के शायद ऑफिस में जाना पड़ेगा। बाकी मुझको पता नहीं है कि आगे क्या होगा तो क्या होगा। आई वुड हैव टू कॉन्टैक्ट डेंटल कार्ड फॉर दैट। तो वारंटी वाइज वारंटी कंपनी दे रही है, अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो आता है या उनको ठीक करना है तो दे विल प्रोवाइड मी वारंटी। तो फ्रेंड्स, अगर डिसीजन बाइंग डिसीजन ले रहे हो तो मैंने ये चीजें सारी बातें सोच के आपसे ली है। और मेरे को हैंड मोटर ही चाहिए थी, मेरे को ऐसे कोडेड मोटर नहीं चाहिए। एर्गोनॉमिक्स मेरे को ये वाली ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन इन एंडो मोटर के साथ बस ये ऐसा लगता है कि जब मैं इसको डेंट्स फ्लाई को लेता हूँ मुझे लगता है कि ये मेरे हाथ से गिर भी गई ना कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही एंडो मोटर के अंदर ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे हाथ से गिर गई तो इनको कुछ नहीं होगा। ये रफ एंड टफ लगती है, महसूस होती है, कई बार गिराई भी है। इनको मैं बहुत दिल से लगा के रखता हूँ, इनको मैं गिरने नहीं देता। तो दोस्तों आपने गिरने नहीं देना, क्योंकि एक्सीडेंटल डैमेज वारंटी तो कोई भी नहीं देगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर बाइंग डिसीजन के अंदर तो मैंने आपको बता दिया है। और अगर अब हम चलते हैं कि ये एंडो मोटर इस डब्बे में क्या निकला और एंडो मोटर काम कैसे करती है, एपेक्स लोकेटर की पिन कैसी है, ये सारी बातें अब आगे चल के देखते हैं। फ्रेंड्स, ये एंडो पायलट का ये हमारे पास ऐसे डब्बे की पैकिंग के अंदर आता है, और इसके अंदर एंडो मोटर और एपेक्स लोकेटर तो हमने निकाल ही रखा है। इसका आप देख लेते हैं कि इसके अंदर बाकी क्या चीज़ है। एक बुकलेट भी आती है हमारे पास, ताकि आप लोग इसको देख सको, जो कॉमन एफएक्यूज है उसके सॉल्व कर सको। अगर एपेक्स लोकेटर ठीक रीडिंग नहीं दे रहा तो उसकी कैलिब्रेशन कैसे कर सको। तो आपको एक यूज़र मैनुअल दे रखी है, मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत सारी एंडो मोटर इकट्ठी हो गई है, ये मैं पढ़ चुका हूँ काफ़ी बार। सो अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो आई वुड रेफर टू दिस। ये एक इन्होंने ऑयलिंग करने के लिए एक नोज़ल दे रखा है हमें। इसको कैसे यूज़ करना होता है कि मैं इसके अंदर हैंड पीस निकालूंगा और इसको ऐसे अटैच करके, एंड दिस विल अटैच टू माई जो एरोटर स्प्रे है उसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर इसके साथ ये सिलिकॉन कवर्स भी आ रखे हैं, ये 2 सिलिकॉन कवर्स हैं। इनके साथ वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे को अच्छी बात क्या बेकार क्या लगी, दे टर्न येलो। मेरे ख्याल से कंपनी को ब्लैक ही देने चाहिए ताकि ये कलर चेंज ना हो, लेकिन कंपनी ये वीडियो देख रही होगी तो शायद अपग्रेड करे। ये उसका एंडो मोटर का स्टैंड है।
कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास लिप क्लिप्स हैं और फाइल होल्डर की टिप्स हैं। ये एक अपेक्स लोकेटर को कैलिब्रेट करने के लिए एक उन्होंने ताकि दोनों पिंस को अटैच किया जा सके, एक ये चीज़ दे रखी है हमको, और एक इसके साथ श्योर कि इसके साथ चार्जर भी आया होगा जो बाहर निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स, डब्बे में सारी ज़रूरत के सामान है। और चलिए अब देखते हैं कि एंडो मोटर को ऑपरेट कैसे करना है। फ्रेंड्स, अब ये एंडो मोटर को आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इसका भी हेड मोटोपैक्स की तरह ऐसे रोटेट कर लेता है, लगे लगे। ये एक अच्छी बात है जिसके अंदर, और ये यहाँ से इसका नेक भी पतला डिज़ाइन दे रखा है तो विजिबिलिटी के अंदर भी आसानी देता है। फिर जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इसके ऊपर एक ही ऑन ऑफ का बटन है। इस वक्त जैसे ये एंडो मोटर ऑन है, लेकिन ये अपने आप ही ऑफ होगी। अगर मैं इसको दोबारा दबाता हूँ तो ये ऑन हो जाएगी, बंद नहीं होगी। अब इसके इसके ये प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 10 प्रोग्राम्स कंपनी ने फीड कर रखे हैं। जैसे M0 इसमें इन्होंने रेसिप्रोकेटिंग मोड के ऊपर कर रखा है। जैसे इस वक्त जो सेटिंग हो रखी है, फॉरवर्ड 30 डिग्री घूमेगा और रिवर्स 90 डिग्री घूमेगा। इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉरवर्ड को अगर मानो मैं चाहता हूँ कि 60 डिग्री या 90 डिग्री कर दूँ, और रिवर्स को 120 या 180 के आसपास कर दूँ, तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो जो ये इसकी रिकमेंडेशन होती है, ये आप जो सी फाइल यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। अगर अब नेक्स्ट प्रोग्राम्स जो मैं देखता हूँ, ये सारे एडजस्टेबल हैं। फ्रॉम M1 से लेके M9 तक ये सारे के सारे प्रोग्राम्स एडजस्टेबल हैं। और M8 कंपनी ने इसको रिवर्स मोड के ऊपर रखा है। हालांकि मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ रिवर्स मोड पे कि मेरी फाइल फंस गई है, मैं सिर्फ रिवर्स करना चाहता हूँ सारा का सारा, तो मैं इस M8 के ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा। तो जो बाकी प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर ये एडजस्टेबल है। मैं अपनी फाइल के अकॉर्डिंगली अलग अलग सेट कर सकता हूँ। जैसे SX फाइल के लिए अलग कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ग्लाइड पाथ है उसके लिए अलग कर सकता हूँ, जो मेरी उसकी कंपनी जो कहती है कि उसकी टॉर्क रिकमेंडेशन या स्पीड रिकमेंडेशन क्या है। अब इसको सेट करके देखते हैं कि हमारे पास सेट करने में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे पहले मैं स्पीड करता हूँ, तो मैं जनरली मैं 300 ही रखता हूँ, चाहे जो सी मर्जी फाइल हो। टॉर्क वो भी मैं 2 NCM ही रखता हूँ, लेकिन कंपनी जो मोटी फाइल है 6% है, SX है, उसके अंदर आप हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क रखना चाहो, लेकिन ये मैं पर्टिकुलरली इनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। अब ये मोशन फॉरवर्ड या रिवर्स की, भाई हम तो फॉरवर्ड में ही चलाएंगे, रिवर्स की तो बहुत कम ही रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप ऑटो स्टार्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने अपेक्स लोकेटर उसको कनेक्ट कर रखा है, तो जैसे ही उसको लगेगा कि आपकी फाइल ने टूथ को टच कर लिया है, वैसे अपने आप एंडो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसको रख सकते हैं। अपाइकल रिवर्स, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही टॉर्क रीच हो जाएगी या फिर एपेक्स रीच हो जाएगा, ये एंडो मोटर ऑटोमेटिकली रिवर्स मोड के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसको भी ऑन रखना चाहता हूँ। फिर अपाइकल स्लो डाउन, इसमें शायद मैं नहीं चाहता, मैं इसको ऑफ रख सकता हूँ, लेकिन मैं तब इसको कर सकता हूँ अगर मेरे को डर है कि कहीं मैं एपेक्स क्रॉस ना कर जाऊँ। तो ये बिगनर्स इसे ऑन रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ये मेरे लिए ऑफ ही ठीक है। आई कैन मैनेज माई स्पीड। अपाइकल टॉर्क डिक्रीज, कि भाई मेरी फाइल सेव हो जाए, कि वो अपने आप ही नीचे जब जाए, तो जब टॉर्क, अगर सपोज मैं जब मिड रूट में काम कर रहा हूँ, आई वांट माय 2 NCM, और जब मैं अपाइकल रीजन में काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरी एंडो मोटर 1.5 के ऊपर ही रिवर्स में हो जाए, तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, आपको लगता है कई बार ये दिक्कत भी देता है कि आपका जो टॉर्क रीच बड़ी जल्दी हो जाती है एंड आपको नीचे नहीं आने देते, समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप आल्सो। तो एक फीचर होने में कोई बुराई नहीं है, आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आपकी इच्छा है। तो अपाइकल स्लो डाउन और अपाइकल टॉर्क डिक्रीज इट्स ऑप्शनल फॉर यू। ज़्यादातर मेरे ये ऑफ ही रहते हैं। आई कंट्रोल दीज थिंग्स माई सेल्फ, बट कंपनी ने ये फीचर्स आपके फ़ायदे के लिए ही दिए हैं। फिर जो इसका M10 है मोड, वो डेडिकेटली एपेक्स लोकेटर के साथ है। तो अगर एपेक्स लोकेटर का ही मैंने जब फाइल की वर्किंग लेंथ लेनी है, तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगा और इसको चेक कर लेते हैं कि फ़िलहाल अभी माउथ के अंदर तो नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या साउंड क्रिएट करता है।
अब जैसे ये दोनों इसके हिसाब से अब करंट पास हो गया एंड इट्स शोइंग मी कि मैंने अपेक्स रीच कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब इसकी बात कर लेते हैं एपेक्स लोकेटर की एक्यूरेसी की। जो मेरे को क्या लगता है, मैंने इतने सारे केस यूज़ करने के बाद, कि इट हैज़ अ डिसेंट एक्यूरेसी। मेरे को 95% इसके अंदर 95 मोर देन, आई वुड से कि मोर देन 95% मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं फाइल के अंदर को मतलब कि मूविंग फाइल के साथ एपेक्स लोकेटर की रीडिंग नहीं ले रहा, और अगर मैं मूविंग फाइल के साथ ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी कहता है, मैं ये कहूँगा कि 85 to 90% मूविंग फाइल के अंदर मुझे एक्यूरेसी मिल पाई। अब जो ये एपेक्स लोकेटर की एक्यूरेसी है, ये क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन भी डिपेंड करती है कि आपने आइसोलेशन कैसा कर रखा है, कैनाल के अंदर थिन थी, वाइड थी, आपने फाइल कौन सी यूज़ कर रखी है, आप एपेक्स को क्रॉस किया नहीं करा, वेरियस रीजन के ऊपर एपेक्स लोकेटर की रीडिंग्स आ सकती है। ओवरऑल इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। कि मेरे को मोटोपैक्स से अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई वो 48,000 की थी, ये मेरी 21,000 की है, तो मोर देन 50% इसके के अंदर इसका प्राइस कम है, एंड इस प्राइस के अंदर इट्स वैल्यू फॉर मनी। Thank you friends. Please subscribe our channel and like and subscribe this video also, and share to your friends so that they can also get benefit. Thank you.